रक्षा करे महादेव, हमारा मार्ग प्रशस्त करे। संसार में त्राही त्राही व्याप्त, ना ही भोजन की उचित मात्रा उपलब्ध है और ना ही जल की। इस संकट का निवारण करें प्रभु। आप भूल रहे हैं देवराज, कैलाश त्यागने से पूर्व आप सभी के समक्ष पार्वती ने मुझसे क्या कहा था। मेरी अनुपस्थिति में आपने सदैव इनका मार्गदर्शन किया है देव, परंतु इस बार इन्हें मार्गदर्शन की नहीं अपितु अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है। आप इनकी कोई सहायता नहीं करेंगे। इस समस्या का निवारण आपको स्वयं करना होगा देवराज। मैं वचनबद्ध हूं। मेरे ध्यान में जाने का समय आ गया है। नारायण, भोजन, जल, धन, सृष्टि में सभी का असंतुलन व्याप्त हो गया है। यदि इसे समय पे नहीं संभाला गया तो संकट और गंभीर हो जाएगा। और हमें तो ये भी ज्ञात नहीं है कि पार्वती कहाँ है। माँ, जब आप यहाँ थी तो मैल से बनी एक इस निर्जीव मूर्ति में भी आपने प्राण डाल दिए थे और आपके चाहते ही मानो सब निष्प्राण हो गया। माता, मैंने आपको उसी दिन वचन दिया था कि मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, किंतु आज अपने कैलाश के साथ साथ अपने परिवार और मेरा भी त्याग कर दिया। माँ, तुम्हारा ज्येष्ठ हूं मैं। मुझे इस समय तुम्हें कहना चाहिए कि अनुज, सब कुछ कुशल होगा, किंतु नहीं, मेरे पास तो तुम्हें सांत्वना देने के लिए कोई शब्द ही नहीं, क्योंकि मन में ग्लानि है कि सदैव हमारी भूलों का मूल्य हमारी माता को चुकाना पड़ता है। समस्त घटनाक्रम की वास्तविक दोषी मैं हूं विनायक। स्वयं को श्रेष्ठ और सम्मानीय सिद्ध करने की चाह में इस घटनाक्रम को मैंने जन्म दिया। तुम्हारी माता का तुमसे दूर होने का कारण मैं हूं। नहीं देवी सरस्वती, इस घटनाक्रम का दोषी कोई एक व्यक्ति नहीं, अपितु हम सभी हैं। और अब हमें मिलकर माता को ढूंढना होगा। किंतु हम में से किसी को नहीं ज्ञात कि देवी पार्वती हैं कहां। ज्येष्ठ, मेरे मन में एक विचार है। मेरी रचना मैंने इसी स्थान पर की थी, इसीलिए आज भी इस स्थान पर जगत जननी की ऊर्जा उपस्थित है। आभास है, मुझे आभास है, क्योंकि मेरा और माँ का इस स्थान से एक विशेष और अलौकिक संबंध है। माँ ने मुझे शून्य से उत्पन्न किया, इसीलिए मैं उन्हें कहीं भी ढूंढ सकता हूं, कहीं भी। तुम्हारी रचना मैंने अपने हाथों से की विनायक, परंतु अब मां काली को इस संसार में एक नई विचारधारा की रचना करनी होगी। एक ऐसी विचारधारा जो संसार को सिखा सके कि व्यक्ति अपनी जन्म या जाति से नहीं परंतु अपने कर्मों से बड़ा होता है। तुम्हारा यह दुस्साहस महाकाली को भेंट में अपनी जूठन समर्पित करोगे? आशीर्वाद की बात करती हो और बदले में ये जूठन समर्पित कर रही हो। एक ऐसी विचारधारा जो बता सके कि शक्ति के साथ साथ विनम्र होना भी आवश्यक होता है। जब हम त्रिदेवियां एक समान हैं तो फिर सारा सम्मान
देवी पार्वती को ही क्यों? एक ऐसी विचारधारा जो संसार को सिखा सके कि जब कोई वस्तु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है तो विवेकशीलता से उसका सदुपयोग करना चाहिए, ना कि अभिमान से उसका नाश। एक ऐसी विचारधारा जो संसार को सिखा सके कि भक्ति व्यक्त करने का कोई एक निश्चित मार्ग नहीं, किसी भक्त की भक्ति पर प्रश्न उठाने का किसी को अधिकार नहीं। कोई भी झूठी वस्तु किसी देवी देवता को भेंट चढ़ाने योग्य नहीं होती। भक्त भगवान की जूठन खाते हैं, मूर्ख भगवान भक्त की जूठन नहीं खाते। जब तुम्हारे पास भेंट समर्पित करने को इस जूठन के अतिरिक्त कुछ नहीं था तो भिक्षुक बनकर ही कैलाश आ जाती। आशीर्वाद के साथ साथ तुम्हें भोजन भी प्राप्त हो जाता। और जब तक समस्त देवगण अपनी इस भूल का आभास कर इस विचारधारा को अपना नहीं लेते, मैं कैलाश नहीं लौटूंगी। मुझे ज्ञान बुद्धि सब आपसे प्राप्त हुई है माँ, और आज मैं उसी ज्ञान की सहायता से इस यज्ञ के द्वारा आपका आवाहन करूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जहाँ कहीं भी उपस्थित है वहाँ पर आपको मेरी अनुभूति अवश्य होगी, और जहाँ पर आप उपस्थित है उसका ज्ञान मुझे होगा। माँ माँ माँ, मुझे कोई ढूंढ ना पाए, इसलिए मुझे अपने चारों ओर ये ऊर्जा कवच बनाना आवश्यक है। कुमार, आप एक बार फिर से प्रयास करके देखिए, माता कैलाश से दूर नहीं रह सकती। आप एक बार आह्वान तो करके देखिए। अब हम क्या करेंगे विनायक? तुम देवताओं को उनकी भूल सुधारने का मार्ग दिखाओ विनायक। यदि वो तुम्हारे ज्ञान से न माने तो फिर मैं उन्हें अनुभव से सिखाऊंगी। भूल का प्रायश्चित करने के लिए भूल का आभास होना आवश्यक है, और मुझे भूल का आभास हो गया है। इसीलिए मैं एक यज्ञ का आयोजन करने जा रहा हूँ। इस यज्ञ को सफल करने के लिए हमें सब देवगण की सहायता लेनी होगी, और यदि हम इस यज्ञ में सफल हुए तो मैं माता को कैलाश वापस लेकर आऊंगा। किंतु कुमार, उसके लिए यह जानना आवश्यक है कि माता कैलाश छोड़कर गई कहाँ है। देवी, हम अच्युतों को दर्शन देने आई हैं। एक माता के लिए कभी उसकी संतान अछूत नहीं हो सकती। अब इस पीड़ा का अंत होगा।
भोजन प्रदान कर आप हमारी भूख तो मिटा देंगी, परंतु हमारे मान की, सम्मान की भूख का क्या? देवराज और अन्य देवगण कहाँ रह गए? उन्हें तो अब तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए। देवराज अभी आए नहीं? नहीं माँ सरस्वती, मैंने नंदी के द्वारा उन्हें संदेश तो भिजवाया है, किंतु प्रतीत होता है उन्हें सीख की नहीं अनुभव की आवश्यकता है। मैंने स्वयं कार्तिकेय को आश्वस्त किया था कि इस यज्ञ में हम सभी देव सम्मिलित होंगे, किंतु पुनः विचार करने के पश्चात हमें लगा कि ऐसा करने से अनुचित संदेश जाएगा। मैं देवराज इंद्र एक साधारण मानव के समक्ष नहीं झुक सकता। और रही बात माता को ढूंढने की, प्रकृति के 5 तत्व, उनके अतिरिक्त माता और कहां जा सकती है? मैं अत्यंत सरलता से माता को ढूंढ सकता हूं। देवराज उचित कह रहे हैं। हम 5 तत्व अपने शक्तियों द्वारा ये ज्ञात कर ही सकते हैं कि माता कहां। नंदी, तुम जाकर विनायक को संदेश दो। यदि वो यज्ञ करना चाहें तो करें, हम अपने ही प्रकार से माता को ढूंढना आरंभ करते हैं। आप सभी चलिए मेरे साथ। मैंने इन्हें समझाने का हर संभव प्रयास किया, परंतु कोई लाभ नहीं। यह विषय तो और गंभीर होता जा रहा है। हमें देवराज को समझाना होगा कि दांव पर क्या लगा है। देवी लक्ष्मी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं माता, व्यक्ति अपनी भूल से 2 प्रकार की सीख पा सकता है। पहला, अपने ज्ञान के माध्यम से, दूसरा अनुभव के माध्यम से। आपको और माता लक्ष्मी को अपने भूल का आभास ज्ञान से हुआ है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवराज इंद्र को भी अपनी भूल का पश्चाताप होगा, किंतु अपने अनुभव से। अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं देवी, और ये बात मैं अभी अभी कैलाश से सीख कर लौट रही हूँ। झूठन ग्रहण करना हमारा अभ्यास नहीं है, हमारी विवशता है, और हम अपनी विवशता का अपमान सहन नहीं कर सकते। पहले आप वो समझे जो मैं कहना चाह रही हूँ। आप देवी हैं, महादेव की पत्नी, और हम निम्न जाति के चांडाल। हमें तो मनुष्य भी मनुष्य नहीं समझते, और जो आशीर्वाद दे रही हैं वो आपकी भक्ति का प्रसाद नहीं, आपके मन पे आए बोझ का प्रतिसाद है। क्या हुआ देवी, बुरा लगा? अब समझ में आया कि कैलाश पर हमारे अपमान के समय हमारे मन पर क्या बीती होगी। भले ही आपने देवी देवताओं को शांत करा दिया, परंतु उनके अपमान की गूंज हमारे जीवन का सत्य है और हमेशा रहेगी। हमारे शरीर की भूख हमें झूठन खाने पर विवश करती है, परंतु सबसे बड़ी भूख जो हमारी आत्मा की भूख है, वो केवल सम्मान चाहती है। और दया और सम्मान का आपस में कोई संबंध नहीं देवी। आप दर्शन देने आई, धन्यवाद। अब आप अपना आशीर्वाद साथ लेकर यहां से जा सकती हैं। हमें आपकी आवश्यकता नहीं। मैं न यहाँ दया दिखाने आई हूँ, न दान देने, न क्षमा मांगने, और न ही ये सिद्ध करने की मैं देवी हूँ। मैं तो केवल संसार को ये बताने आई हूँ कि जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का सम्मान नहीं करता तो प्रकृति भी उनसे रुष्ट हो जाती है। यदि मैं पार्वती हूँ तो प्रकृति भी हूँ, महाकाली भी हूँ।
भूख भी मैं हूं, भोजन भी मैं और भोज्य भी मैं यहां से जाने के लिए नहीं आई, अपितु यहां रहने के लिए आई। आपके सम्मान की भूख का अंत अवश्य होगा, ये महादेव की अर्धांगिनी पार्वती का वचन है। किंतु उससे पूर्व इन बच्चों की पेट की भूख मिटाना आवश्यक है। ये एक मनुष्य हिमावन की पुत्री पार्वती का निवेदन है आपसे। हो गया आपके कार्यकांड? नहीं, अभी तो आरंभ हुआ है। संसार में अब शीघ्र ही शक्ति का संतुलन होगा, क्योंकि स्वयं प्रकृति इस दिशा में अपना पहला कदम रख चुकी है। किंतु विडंबना देखिए ब्रह्मदेव, जहां महाकाली नकारात्मकता का अंत कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर उनका पुत्र अंधक असंतुलन और नकारात्मकता की ओर बढ़ता ही जा रहा है। देवों में दिव्य शक्ति होती है, असुरों में असुरी, किंतु कुछ मनुष्यों में हमारे भांति तांत्रिक शक्ति होती है, जिसके प्रभाव से असुरी क्या ईश्वर भी पराजित हो जाता है। किंतु ये शिवांश बालक कौन और यहाँ क्या कर रहा है? उत्तम है भ्राताश्री, इसका आना उत्तम है। इसके द्वारा हम माता तक पहुंच सकते हैं। नहीं, मैं माता को तुम्हारी द्वारा प्राप्त करना चाहता हूं। असुरों से कुछ कथाएं सुनी थी, उससे ही तुम्हारा परिचय प्राप्त हुआ। जिस प्रकार माता पार्वती मेरी माँ है, इसी प्रकार महाकाली तुम्हारी माँ। हमारे मार्ग भिन्न है, किंतु हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य एक ही। और यदि तुम चाहो तो हम मिलकर अपने लक्ष्य में सफल हो सकते हैं। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसे न भुलाया जा सकता है और न ही बदला जा सकता है, परंतु अंधकार कितना भी गहन क्यों ना हो, दीपक की एक ज्योति उस अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त होती है। मैं यहाँ दया करने नहीं आई, मार्गदर्शन करने आई हूँ। एक निर्धन व्यक्ति को 2 मुट्ठी अन्न देकर उसकी एक दिन की भूख अवश्य मिटाई जा सकती है, परंतु यदि उसे अन्न ही उपजाना सिखा दो तो वो स्वयं के साथ साथ
कई और लोगों की भूख मिटा सकता है। मैं तो यहाँ आई ही इसलिए हूं कि समानता आए, और जब तक जाति, शक्ति और व्यक्ति में उत्पन्न यह असमानता हट नहीं जाती, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। आपका प्रयोजन उत्तम है देवी, परंतु उस प्रयोजन को पाने का मार्ग बहुत ही कठिन है। हम चांडाल हैं, परंतु है तो मनुष्य। देवता तो क्या, मनुष्य भी हमारा तिरस्कार करते हैं, और आप हमें समानता की आशा दिखा रही हैं। जब मंशा उचित हो तो लक्ष्य प्राप्त करना कठिन नहीं होता। तो तुम्हारा उद्देश्य है कि हमारे माध्यम से तुम महाकाली को प्राप्त करना चाहते हो? नहीं, मेरा प्रयोजन तुम्हें महाकाली को प्राप्त करने में सहायता करना है। बस एक बार तुम महाकाली को अपने वश में कर लो। तुम क्या उपाय बताओगे? तुम्हें तो स्वयं ही ज्ञान नहीं है। कायर पुरुष, तुम्हें महाकाली के विषय में कुछ ज्ञात है? नहीं ना, इसीलिए तो ऐसे कायरों के तरह चिपके बैठे हो। अगर साहस है तो बाहर आओ। आ जाओ मणि, अंधक को दर्शन दो। भक्ति दोनों का संगम है। तुमने भक्ति हूं मैं, भक्ति तुम्हारे रक्त में मां का स्वेद है। हम रक्त निकलेगा। तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता नहीं है, हमारा साहस ही पर्याप्त है। अच्छा, तो तुम्हें मैं नहीं, अब मैं तू मेरा रक्त चाहिए। बस इतनी सी बात। क्या हुआ? चकित हो गए ये देखकर? मैं शिवांशु, मेरी इच्छा के विपरीत ये कार्य नहीं हो सकता। अब बोलो, तुम्हें संधि चाहिए या संग्राम? तो तुम्हें महाकाली से केवल एक ही कार्य है? यदि समझ गए तो क्यों ना समझौता कर ले। भ्राता जी, हमें ये समझौता कर लेना चाहिए। इस संधि को मान लेना चाहिए। भ्राता जी मान जाइए, मान जाइए, मान जाइए। शिवांश के इस अंशदान के पश्चात महाकाली कहीं भी हो, किसी भी कवच के भीतर हो, तो हमें मिल जाएगी।
माता जी, माँ चंडलिनी के पास है। हाँ, किंतु अब महाकाली तक कैसे पहुंचे? तंत्र मंत्र से महाकाली यहाँ स्वयं आएगी। हम अपनी तांत्रिक शक्तियों से महाकाली को यहाँ प्रकट कर सकते हैं। तुम्हें तुम्हारी शक्ति रूपी माता की प्राप्ति होगी। हमें हमारी माता के दर्शन। आप हमें सशक्त बनाना चाहती हैं, किंतु सभी शक्तियां तो उच्च जाति जैसे आप देवों के अधीन हैं। आप सृष्टि के कण कण में हैं पंचतत्वों, अतः माता को ढूंढने में मेरी सहायता कीजिए। आप सभी इसी क्षण विभिन्न दिशाओं में जाकर माता को ढूंढना आरंभ करें। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां तो ले आए, परंतु अग्नि कहां से लाए? अग्निदेव तो हमसे रुष्ट होकर बैठे हैं। अग्नि का अर्थ केवल ये नहीं कि घर में प्रकाश हो, अग्नि का अर्थ होता है घर में पवित्रता। जिस घर में चूल्हा ही ना जले, रसोई ही ना बने, वो घर कैसा? परिवार की शक्ति रसोई से ही बढ़ती है। तुम सब अपने घर की गृह लक्ष्मी हो, जो चाहे कर सकती हो। आज से तुम्हारे घर के चूल्हों में सदैव पवित्र अग्नि का वास रहेगा। तुम्हारे घर के चूल्हे कभी नहीं बुझेंगे। ये मेरा वरदान है। ये कैसी अनुभूति है? प्रतीत हो रहा है मानो मैं शील पड़ रहा हूं। अग्निदेव, क्या हुआ अग्निदेव? मैं बहुत ही शक्तिहीन अनुभव कर रहा हूं इंद्रदेव। प्रतीत होता है मेरा समस्त बल किसी ने खींच लिया। ये क्या? एक बूंद जल भी नहीं? इस भूमि के चारों ओर इतना प्रदूषण है। प्रदूषण होगा तो भूमि तो अनुपजाऊ होगी ही। इस प्रदूषण को समाप्त करना होगा। अब वायु और आकाश प्रदूषण रहित हैं। ये स्वच्छ वातावरण भी आप सबकी शक्ति बनेगा। अब मुझे इस भूमि को उपयोगी बनाना होगा। इंद्रदेव, सभी की भांति मुझे भी दुर्बलता का एहसास हो रहा है।
माता, आपने हमें भूमि दी, अग्नि दी, परंतु जब वर्षा ही नहीं होगी तो इस भूमि में क्या उपजाएंगे? भले ही आप पांचों शक्तिहीन हो चुके हों, किंतु मैं देवराज इंद्र अब भी सक्षम हूं। मैं माता पार्वती को ढूंढूंगा। अब इस भूमि पर वर्षा भी होगी और आपके स्वप्न का इंद्रधनुष भी खिलेगा। अग्नि, वायु, वरुण, पृथ्वी और आकाश, अब आपके पास इन पांचों तत्वों की शक्तियां हैं। अब आप दुर्बल नहीं और अब समानता आएगी। प्रतीत होता है माता पार्वती ने समानता के प्रादुर्भाव के लिए हम सब की शक्तियां ले ली हैं। अब क्या होगा? क्या कोई उपाय नहीं इंद्रदेव? अब तो केवल एक ही उपाय है। मैं विनायक के पास जाता हूं और सभी देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में यज्ञ में सम्मिलित होता हूं। आप सबके मुख पर प्रसन्नता देखकर मैं भी अति प्रसन्न हूं। और ये तो अभी आरंभ है, अभी तो बहुत कार्य शेष है। समाज में ऊंच नीच की असमानता मिटाने के लिए मैं निरंतर प्रयास करती रहूंगी। क्षमा कीजिए माता, आपके विचारों को समझे बिना ही हम आपसे अनुचित व्यवहार कर बैठे। हमसे बड़ी भूल हो गई माता, आपने हमारे सारे कलेश मिटा दिए। अब आप हमें अपनी आराधना करने का अवसर दें। गौरी बहन आपकी कृपा को समझ नहीं पा रही हैं माता। उनकी ओर से हम आपसे क्षमा याचना करते हैं माता। मैं गौरी के व्यवहार से तनिक भी आहत नहीं हूं। एक दिन आएगा जब वो मेरी मंशा समझेगी और तब उसके मुख पर भी प्रसन्नता का भाव ही होगा। माता, आपकी ये मंशा देवगण भी समझ गए। देवगण को अवसर मिला है, अब ये उन पर निर्भर करता है। या तो वो अपनी भूल को सुधार ले या फिर अपना दुर्भाग्य स्वीकार ले। कार्तिकी, आपने तो कहा था कि माता लौट आए, उसके लिए विनायक एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। किंतु ये कैसा यज्ञ? ना ही सामग्री है और ना ही हविष्य। विनायक, इस यज्ञ में प्रयोग होने वाली कोई भी सामग्री दिखाई नहीं दे रही है। हवन में आहुति कैसे होगी? समिधा तो है नहीं। हमें किस विधि का अनुसरण करना होगा? देवी सरस्वती, ये यज्ञ अन्य यज्ञों से भिन्न है। आप माता को तब तक प्राप्त नहीं कर सकती जब तक संसार को लेकर आपकी विचारधारा अनुचित है। स्पष्ट करो विनायक,
कि इस यज्ञ के द्वारा हम किस प्रकार माता तक पहुंच सकते हैं। ज्येष्ठ, स्मरण कीजिए, माँ कैलाश छोड़कर क्यों गई थी? जब हमारे विचारों में ही असमानता के बीज अंकुरित हो जाते हैं, तब तिरस्कार और अभिमान की शाखाएं ही फूटती हैं। फिर वो अभिमान चाहे जाति का हो, धन का, बुद्धि का या शक्ति का। इसीलिए माता को कैलाश लौटाने के लिए हमें उस कारण का नाश करना होगा। हम सबको नकारात्मक विचार द्वारा अर्थात अपने बुरे मत इस यज्ञ के अग्नि में स्वाहा करने होंगे। तभी हम प्रकृति के आशीर्वाद से अभिभूत हो सकते हैं। हमारे पास जो वस्तु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी, माता ने संसार में संतुलन के लिए उनको समान रूप से संसार के अन्य स्थानों पर वितरित कर दिया है। विराजिए माता। अब हमें ये यज्ञ प्रारंभ करना चाहिए। इस यज्ञ की पवित्र अग्नि में मैं अपनी सबसे बड़ी भूल समर्पित करता हूँ। जब जब मुझे भोजन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हुई, तब तब मैंने उसका तिरस्कार किया। मैंने सदैव अपने माता पिता के स्नेह पर प्रश्न उठाया, संदेह किया। मुझे भ्रम था कि मेरे माता पिता गणेश के जन्म उपरांत मुझसे स्नेह नहीं करते। मैं समझ सकता हूँ, छोटे पुत्र में व्यस्त थी, इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को कदाचित भूल गई होंगी। आज इस यज्ञ की पवित्र अग्नि में मैं अपनी इस नकारात्मकता को अर्पित करता हूँ। मैं इस यज्ञ अग्नि में अपने उस अहंकार को अर्पित करती हूँ। मैं अपने शक्ति और बल के प्रभाव में अपने विचारों को संतुलित नहीं रख पाई, इसलिए मैं उस असंतुलित विचारों को इस अग्नि में अर्पित करती हूँ। देवराज पद से प्राप्त यश, वैभव और बल के कारण मैंने अनेकों बार अनुचित कार्य किए, दुर्बलों पर प्रहार किया, अशक्तों का उपहास उड़ाया। मैं शक्ति के उसी मद को आहुति के रूप में अर्पित करता हूँ। हम पंच तत्व
अपने उस अहंकार की आहुति देते हैं जिसके कारण हमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और अपनी ही शक्ति का महत्व भूल गए।